हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं PYQ सीरीज ऑफ नीट। इससे आपको हेल्प मिलेगी बेटा कि किस टाइप के नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पोर्शन पे आपको फोकस करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Equal masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees centigrade. In identical condition, the ratio of the volume of gases H2O2 and methane would be. तो स्टूडेंट, आपने एवोगैड्रो लॉ तो पढ़ा ही होगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, आपसे वॉल्यूम का रेशो पूछा है और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं बात करूं, ये बोल रहा है इक्वल मासेस ऑफ H2 एंड O2 एंड मीथेन। तो मास ऑफ H2, O2 और CH4 दैट इज मीथेन इज इक्वल टू W ग्राम। क्योंकि इक्वल दे रखा है तो हमने इसके मास को मान लिया कि W ग्राम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज टू, अगर मैं रेशो निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। ओके, तो ये क्या होगा बेटा? W अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम इज टू नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 32 ग्राम इज टू वेट ऑफ मीथेन मॉलिक्यूलर वेट इज 16 ग्राम। कि जब हमने इसका रेशो निकाला, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? जब भी 3 रेशो में हो तो हमें क्या करना होता है? जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर हम हर में मल्टीप्लाई कर देंगे 32 का। 32 इंटू वेट अपॉन 2 is to 32 into weight of oxygen is to 32 into weight of methane। इसका रेशो आ जाएगा that is 16 to 1 is to 2। ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो होगा वही आपका वॉल्यूम का रेशो होगा। इसका मतलब व्हाट इज द वॉल्यूम रेशो ऑफ H2 इज टू वॉल्यूम ऑफ O2 इज टू वॉल्यूम ऑफ CH4। दिस इज 16 is to 1 is to 2। So answer will be C। Okay students, next question। ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इन्हीं के बेसिस पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप, बोरॉन 10 जिसका परसेंटेज गिवन है बेटा 19 एंड बोरॉन 11 जिसका परसेंटेज है 81। एवरेज एटॉमिक वेट फॉर बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए, इसमें सब्जेक्टिव जो मोड है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव मोड है, तो आपको दोनों की तरह से मैं बता दे रही हूँ। पहले मैं बताती हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि नीट में आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच लानी होती है, तो सबसे पहले बेटा जो मिनिमम है, एवरेज हमेशा मिनिमम से बड़ा होगा और मिनिमम से बड़ा होगा और मैक्सिमम से छोटा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी? इसका है मैक्सिमम है 11 और मिनिमम है 10। तो मैक्सिमम से कितना छोटा होना चाहिए? तो एक तो ये कट हो गया, मैक्सिमम से छोटा मतलब मैक्सिमम हमारा 11 है। ठीक है, 11 से छोटा होना चाहिए और मिनिमम से बड़ा होना चाहिए। मिनिमम कितना है? 10। तो इससे छोटा, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके गए। अब ये आता है 10.8 आंसर होगा या 10.2। तो इसमें ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जिसका परसेंटेज ज्यादा है, जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो उसके पास होगा, वो नियर बाय उसके आएगा। तो एवरेज एटॉमिक वेट इसका कितना है? 11। तो 11 के नियर बाय कौन सा है? 10.8। तो आंसर विल बी 10.8।
चलिए, ये तो रही हमारी क्या ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अगर हम इसे सब्जेक्टिव अप्रोच में करना चाहेंगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एटॉमिक मासेस इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स अपॉन समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। ओके, तो अगर मैं करती हूं इसे तो 10 एटॉमिक वेट इज 10 फर्स्ट आइसोटोप का इनटू 19 इज द परसेंटेज प्लस समेशन का मतलब होता है बेटा सम, तो 11 इनटू इसका परसेंटेज है 81 अपॉन टोटल परसेंटेज दैट इज 100। किसी का भी परसेंटेज अगर होगा तो टोटल क्या होता है 100, तो समेशन हमने 100 ले लिया इसका। अब बात करते हैं तो इसका जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 10.8 आंसर। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का बेटा पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स is equals to number of moles into Na. Na is Avogadro number is equals to number of moles. Number of moles क्या होता है बेटा? weight, given weight upon atomic weight या molecular weight। तो इधर आ गया आपका atomic weight into Na। आप सबके लिए निकाल लीजिए। फर्स्ट के लिए जैसे मैं निकालती हूँ ए ऑप्शन के लिए, ए के लिए आपका निकलता है 1 इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है बेटा, एटॉमिक वेट सॉरी 108 इंटू एन ए। बी ऑप्शन के लिए दैट इज 1 अपॉन 24 एटॉमिक वेट होता है इसका इंटू एन ए। सी ऑप्शन के लिए 1 अपॉन 32 इंटू एन ए। एंड डी ऑप्शन में वैल्यू आती है आपकी, डी के लिए 1 अपॉन 7 इंटू एन ए। देख रहे हो स्टूडेंट्स कि 1 सब में कॉमन है, तो आप अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं जितना डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आपको दिख भी रहा है इसमें 108 है, इसमें 24 है, इसमें 32 है, इसमें 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। वरना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जितना आप कैलकुलेशन से बच सके नीट के एग्जाम में उतना ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द नंबर 4, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। सिमिलर मतलब क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। नंबर ऑफ मोल्स वेट गिवन है, एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो, वेट। जैसे ए ऑप्शन के लिए अगर मैं निकालूं तो 18 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18 ग्राम इंटू Na। तो ये आ गया आपका क्या 1। बी ऑप्शन के लिए 18 मोल्स ऑफ वाटर, आपको डायरेक्टली मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स 18 इंटू Na। ऑप्शन में आपको मॉलिक्यूल्स ही गिवन है, आपको कुछ निकालना ही नहीं है, 18 मॉलिक्यूल्स ही गिवन है। एंड डी ऑप्शन में आपको फिर से वेट गिवन है, तो क्या हो जाएगा बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 18 इंटू Na। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.1 Na। सो आंसर विल बी, इधर कितना आ रहा था 1 Na, इधर 18 Na 18 मॉलिक्यूल्स, ठीक है 18 Na मतलब 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो आंसर विल बी 18 मोल्स ऑफ वाटर में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। A mixture of gases contain H2 and O2 gases in the molar ratio of 1:4. Weight is to weight ratio given है। What is the molar ratio of the two gases in the mixture? इस क्वेश्चन में देखिए आपको weight ratio given है। Weight of hydrogen is to weight of oxygen, that is
1:4, दैट इज 1:4. अब अगर हमें मोल रेशो पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो क्या होता है बेटा, वेट ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने होता है तो वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट ऑफ H2 अपॉन molecular weight of H2 that is 2 gram upon weight of oxygen is 2, weight of molecular weight of oxygen that is 32. अगर मैं इन दोनों का रेशियो रख दूंगी that is 1:2 into 32:4, तो आंसर will be 8. Answer will be 8 4 ja, so 4:1, means answer is D, means answer is D. अब आगे चलते हैं. सिक्स क्वेश्चन है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग. आपके पास वेट गिवन है डिफरेंट गैसेस के, आपसे पूछा गया है कि किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे ज्यादा. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैं पहले भी फॉर्मूला बता चुकी हूं, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स. आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर वेट गिवन है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, अगर आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है तो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या आ जाता है, Na. Na इज एवोगाड्रो नंबर. नंबर ऑफ मोल्स, जैसे अगर मैं फर्स्ट में बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन में 44 ग्राम है, तो वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का, दैट इज 44 ग्राम इनटू Na. तो ऑप्शन इसका आ गया Na. बी ऑप्शन अगर हम जाते हैं, 48 ग्राम ऑफ O3, ओजोन गैस का 48 ग्राम दे रखा है. आप अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकालेंगे, दिस इज ऑल्सो 48 इंटू Na. दिस इज ऑल्सो Na. सी ऑप्शन में देखते हैं, 8 ग्राम ऑफ H2, 8 गिवन वेट अपॉन molecular weight of H2 that is 2 into Na. So this is 4 Na. And D option is 64 gram of SO2. तो 64 SO2 सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 32. तो दिस इज ऑल्सो 64 into Na is equals to Na. तो आंसर विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस ऑप्शन में आ रहे हैं, सी में. तो योर आंसर इज सी. चलिए अब देखते हैं 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन. द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ट्राइएटॉमिक गैसेस. आप सबसे पहले ये समझिए कि ट्राइएटॉमिक किसे कहते हैं. ट्राइएटॉमिक मतलब जिस गैस में 3 एटम्स हैं. जिस मॉलिक्यूल, किसी गैस के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स. तो इसमें हमें पता चल गया कि 1 मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3 एटम्स. तो इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहती हूं तो मुझे क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स in 1 molecule. और अभी हम कितने सारे क्वेश्चंस में करके आ चुके हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस. कितना है, ट्राइएटॉमिक है तो ये क्या हो गया 3. कितने मोल दे रखे हैं बेटा, 0.1. पुट द वैल्यू into Na into 3. So that is 0.3 Na. अगर आप इसे सॉल्व करते हो,
अगर आप Na की वैल्यू रख देते हो दैट इज एवोगाड्रो नंबर, तो आपको 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका कितना आ गया 1.8, दिस इज 1.8 इंटू 10⁻23, 1.8 इंटू 10⁻23, या तो बी इज द आंसर। 8 क्वेश्चन पे देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, आपको क्या गिवन है बेटा, वॉल्यूम गिवन है एट एसटीपी। ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स का जैसे मैंने बताया है आपको कि वेट गिवन हो तो वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोल सकते हैं उसे। अगर आपका वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हो तो यू शुड, मैंने बताया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। अब देखिए कितना है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकालने के लिए आपको 15 लीटर गिवन है और 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है 22, तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर इनटू Na। बी ऑप्शन, अगर आपको कितना है 5 लीटर अपॉन 22.4 इंटू Na। ये ऑप्शन, इसमें वॉल्यूम ना देकर इसमें वेट दे रखा है तो वेट का भी आपको पता है कि किस तरह से निकालते हैं, दैट इज 0.5 अपॉन गिवन वेट अपॉन मोलर मास दैट इज 2 इंटू Na। एंड डी ऑप्शन इज 10 ग्राम ऑफ O2, इसमें भी वेट गिवन है तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम इंटू Na। जब आप इस सारे कैलकुलेशन को करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको सबसे ज्यादा आपको इसमें वैल्यू मिलेगी 15 अपॉन 22.4 लीटर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आंसर इज ए, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है आपको। तो आंसर इज 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। ओके, अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन मैं बार बार करवा चुकी हूँ, ध्यान रखिए मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, काफी बार पूछे गए हैं तो इसमें ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, अगर मैं A के लिए निकालूंगी, A के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, A के लिए 7 अपॉन molecular weight of N2 is 28 into Na. So 1/4 Na, 1/4 Na। B को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो गिवन वेट 2 अपॉन 2 इंटू Na, ये आ गया Na ओनली। ये ऑप्शन 16 ग्राम ऑफ NO2, 16 ग्राम ऑफ NO2, 16 इसका गिवन वेट हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14 प्लस 32, 14 प्लस 32, तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 46, तो 16 अपॉन 46 इंटू Na। डी ऑप्शन, डी इज 16 ग्राम ऑफ O2 अपॉन 32 is the molecular weight of O2, it is Na। ये आ गया आपका 1 अपॉन 2 Na, 0.5 Na, ठीक है। तो आंसर विल बी, ये भी आपका 1/3 के अप्रोक्स आएगा। सो आंसर विल बी कि आपका ये Na आ रहा है, ये 0.25 Na आ रहा है, ये 0.5 Na आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगा आपका बी में। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको इजीली उसमें मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। अब आता है द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली।
तो NH3 में आपको पता होने चाहिए कि नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो टोटल एटम्स कितने हो गए 4। आपसे पूछा है 4.25 ग्राम में कितना होगा। तो मैंने आपको पहले भी बेटा बताया है कि नंबर ऑफ एटम्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na इनटू ये आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल में कितने हैं आपके 4 एटम हैं, तो ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो वेट गिवन है 4.25 ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया इज 17, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 into 3 दैट इज 17 into Na into नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले भी बताया कि कितने एटम्स हैं 4, तो 4 आप 4.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द 17, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसे कट कर देती हूँ, ये आ गया आपका Na के इक्वल मतलब 6.022 into 10 to power 23 will be the answer। देखिए ऑप्शन किसमें है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, hemoglobin contains 0.334% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately 67200. The number of iron atoms present in one molecule of hemoglobin is। वैसे बायो के स्टूडेंट को ये पता होगा कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं 4 आयरन के, ठीक है। तो वो वैसे भी टिक कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो कर सकता है, लेकिन हमें इसका मैथमेटिकल अप्रोच भी पता होना चाहिए। सपोज आप भूल गए या फिर हो सकता है वो डिजिट आपको जो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दे, तो उस तरह से आपको तैयार रहना चाहिए। तो कभी भी बेटा परसेंटेज का अगर आपको आए क्वेश्चन कि कितना परसेंटेज है इस मॉलिक्यूल में, इस एलिमेंट का, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास of an element upon molecular weight। अब टोटल मास हो सकता है उसके जो एलिमेंट है उसके कितने एटम्स हैं आपको नहीं पता, तो n इंटू, जैसे मुझसे CaCO3 में पूछे तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं, CaCO3 में मुझसे कोई पूछे तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं 3 होते हैं, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का वेट करूंगी मैं। तो उसी तरह से इसमें मेरे को पता नहीं है तो मैंने n मान लिया। एक आयरन का जो वेट होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक आयरन का होता है बेटा 56, मॉलिक्यूलर वेट आपका गिवन ही है, आपसे ऐसे नहीं कि आपको याद करना है उसका, इनटू इधर 100 परसेंटेज है क्योंकि, तो 100 लेना होगा हमें, इनटू 100, और परसेंटेज गिवन है बेटा दैट इज 0.334%। तो आपका इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 4। ध्यान रखिए अगर 4.1 या 4.2 या फिर 3.9 भी आ रहा है आंसर, तो कभी भी नंबर ऑफ एटम फ्रैक्शन में नहीं होते, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए आपको यही अप्रोच जो है याद रखनी है। The number of gram molecules of oxygen in 6.02 into 10 to power 24 CO molecules is। ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिए बच्चों, आपको पता है कि 6.02 into 10 to power 24 जो आपके CO के मॉलिक्यूल्स हैं, CO मॉलिक्यूल्स में अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो 6 पॉइंट, मैंने बताया था कि गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो आ गया आपका बेटा 10 मोल्स ऑफ CO।
अगर 10 मोल्स ऑफ CO है तो 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन हुए, क्योंकि 1 मोल में 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो 10 मोल में 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन रहा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए, तो ध्यान रखिए जस्ट उसका हाफ हो जाएगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो आंसर इज बी। चलिए अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रोक्सीमेटली 4.4। तो हमने बताया है कि एक मॉलिक्यूल में कितने हैं ऑक्सीजन, CO2 के एक मॉलिक्यूल में है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन is equals to number of moles of CO2 into Na into number of atoms of oxygen in one molecule. Of CO2. So आपको वेट गिवन है, वेट अपॉन मोलर मास दैट इज 44 into Na into number of atoms of oxygen in one molecule of CO2। कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2। तो you will get 0.1, तो 0.2 Na, if we put the value of Na, 0.2 into 6.02 into 10 to power 23, so this will be 1.2 into 10 to power 23 will be the answer। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 1.2 into, so A will be the answer। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An organic compound contains 78% by weight of carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of the compound is। इसका पूरा पर्टिकुलर एक चार्ट बना लीजिए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन होगा बेटा आपको, वेट बाय वेट। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको ये वेट रेशो भी दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेट बाय वेट रेशो। ये आपको वेट परसेंटेज के अलावा आपको वेट बाय वेट रेशो भी गिवन हो सकता है। देन रिलेटिव रेशो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, अपॉन लास्ट में सिंपलेस्ट रेशो। तो क्योंकि कार्बन और दूसरा क्या है आपका हाइड्रोजन, तो कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज, कार्बन का है 78% गिवन है, तो ऑब्वियसली जो कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो केवल आपको कार्बन की परसेंटेज गिवन है, तो हाइड्रोजन की आप निकाल लोगे, दैट इज 22%। 100 में से माइनस कर दीजिए 78, तो आपको आ जाएगा 22%। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, कि जो भी वेट है अपॉन उसका जो आपका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट से डिवाइड दे देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। तो ये परसेंटेज गिवन है दैट इज 78 अपॉन 12, और इसका निकालेंगे हाइड्रोजन का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 22 अपॉन 1। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 12 6 जो होता है वो 72 होता है, तो 6.5 आ गया है नियरली, और दिस इज 22। आप ध्यान रखिए सिंपलेस्ट रेशो कैसे करेंगे, जो भी इसमें मिनिमम वैल्यू होगी उसको सबसे डिवाइड दे देते हैं,
तो ये हो गया आपका 6.5। तो 6.5 और 22 में कौन सी मिनिमम वैल्यू है आपकी? 6.5। तो ये हो गया 6.5 अपॉन 6.5, ये हो गया आपका 22 अपॉन 6.5। जब आप इसको, दिस इज 1 और ये नियरली 3.3 होगा, जिसको हम 3 ले लेंगे। तो कार्बन का एटम कितना हो गया? कार्बन का हो गया 1 और हाइड्रोजन का हो गया 3। तो दिस विल बी योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो C1 को कभी भी हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया CS3। तो योर आंसर इज डी, दैट इज योर आंसर इज डी, दैट इज CS3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन, ये सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने आपको आयरन का कराया था उसी के कॉन्सेप्ट पर है। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर ध्यान रखिए, यहां पे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, और जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें ध्यान रखिए कि एटम जो है, जैसे हमें आयरन वाले में तो हमसे पूछा था कि कितने एटम्स होंगे, तो हमने एन लेके चला था। लेकिन यहाँ पर जो हम एटम्स लेके चलेंगे वहां पर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि कहीं भी आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट आए और आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया हो, तो n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आप कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अगर इंटू 100, तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। अब देखिए, तो टोटल मास मतलब n की वैल्यू आपने 1 मान ली, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 78.4 अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चे क्यों छोड़ देते हैं कि भाई हमें मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही नहीं। अरे पता तो करना ही नहीं है ना, ये तो आपसे पूछा गया है। आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में इंसुलिन आ जाता है कि मैम इंसुलिन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको इंसुलिन वगैरह का फॉर्मूला नहीं याद रखना, वो आपसे पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। बस ये याद रखना है कि जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट आए तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स शुड बी 1 और इंटू 100 परसेंटेज आपको गिवन है, दैट इज 0.5%। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1.568 इंटू 10⁴। तो आंसर विल बी ए, ठीक है। इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में आप नंबर ऑफ एटम्स कितना लेंगे? 1 लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। तो आपको एक तो हेबर्स प्रोसेस पता होनी चाहिए, दैट इज अमोनिया प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो बेटा उसकी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? दैट इज N2 गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, NH3 इज अमोनिया गैस। अब ध्यान रखिए, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसमें हम मोल टू मोल रेशियो लगा सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए हमें कितना चाहिए? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन हमें कितना चाहिए स्टूडेंट्स? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर हमसे बोल दिया कि 20 मोल्स ऑफ, उसके लिए कितना चाहिए? 20 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितना चाहिए?
कितना होगा 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके एक अब क्वेश्चन हो सकते हैं जब आपको इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसी को कहते हैं हम हेबर्स प्रोसेस। तो अगर 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए तो 20 मोल्स के लिए कितना चाहिए 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो आंसर इज 30 मोल, आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 2 molar aqueous solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molality of the solution is, बेटा जब भी आपको डेंसिटी वगैरह गिवन हो तो उसका मतलब पता होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ पाते कभी कभी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2 मोलर का मतलब क्या है, या फिर हमें डेंसिटी का मतलब क्या है। ये क्या बोल रहा है डेंसिटी के 1.28 ग्राम इन पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml में 1 ml सोल्यूशन, जो 1 ml ऑफ सोल्यूशन है उसका वेट कितना है 1.28 ग्राम, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1000 ml में कितना होगा। अगर मैं 1000 ml में निकालूं तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, दैट इज 1.28 इंटू 1000, दिस इज 1280। ये क्या आ गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन इतने ग्राम। ठीक है, हमारे पास अभी वेट ऑफ सॉल्यूशन आया है। अब आपको 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, इसमें मोलारिटी गिवन है। मोलारिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलारिटी गिवन है दैट इज 2, और आपको नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट अपॉन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है 40। ठीक है, तो ये हो गया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमने वॉल्यूम मान लिया 1 लीटर, तो कितना हो गया बेटा, तो वेट आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट इज 80 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा 1280 माइनस 80, दैट इज 1200 ग्राम। ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमारा ये आ गया पर केजी। अगर ग्राम में नहीं दे रखा, ग्राम में दे रखा है वेट, तो हमें क्या करना, उसको डिवाइड दे देना है 1000 से, इंटू कर देना है 1000 से। चलिए, तो ये आ गया 12 ग्राम। तो यहीं पर अगर मैं, ये आ गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स W दैट इज 2, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, वेट कितना है 80 अपॉन 40, मोलालिटी निकालनी है मुझे, तो नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1200 ग्राम। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 20 अपॉन 12 मीन्स, अगर मैं और तो कैलकुलेट कर देती हूँ, तो ये आ गया आपका 1.67 मोल। ठीक है, तो ध्यान रखिए कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के वो डेंसिटी वगैरह दे रखा होगा, तो उसके आप हेल्प से आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए मोलालिटी की, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पहले निकालना है, उसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 gram of O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा इसकी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शंस पता होनी चाहिए। फिर हम कि कौन सा जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा है, कौन सा जो है वो आपका एक्सेस रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। तो उसको सबसे पहले मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है, तो MgO को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, आप मेरा सिलेक्शन ऑफ LR दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसके सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं बेटा, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है जो रिएक्शन में आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका मैग्नीशियम है या O2 है, पहले आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि होल रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। जो अगर एक लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो दूसरा क्या होगा, आपका एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैग्नीशियम का मुझे वेट गिवन है दैट इज 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 24 इंटू 2। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी आएगी 0.02। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए निकालूं तो दैट इज 0.56 अपॉन 32, तो ये आपका आ जाएगा 0.017। तो आपको दिख रहा है कि किसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट देख रहे हो, इसका है 0.017, इसका है 0.02। तो इसका मतलब O2 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने बताया लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, उसे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड दीजिए, जिसकी वैल्यू कम होगी दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपका आ गया कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब होल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है बेटा कि वो जब रिएक्शन होती है तो वो कंज्यूम हो जाता है, दूसरा वाला जो है वो रिमेनिंग रहेगा। तो अब इसमें मोल टू मोल एनालिसिस लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अपॉन 2, मोल टू मोल एनालिसिस होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये हमेशा बेटा किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो इक्विवेलेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से वो हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये आपको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं दैट इज 0.56 अपॉन 32। ये आपका जब आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये आएंगे आपके रिएक्ट, कितना रिएक्ट करेंगे विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा इंटू 2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इस वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर ही रखा है, 0.017 इंटू 2 दैट इज 0.035। ठीक है, ये आ गया कि कितना मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं, हमारे पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास कितने हैं, ये है यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रिएक्ट करने वाला निकालते हैं आप, जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाता है तो आप देखेंगे कि कितना मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना हुआ हमारे पास है, कितना 1 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज एटॉमिक वेट दैट इज 24। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 0.041। ठीक है, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, नंबर मोल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेफ्ट इसके ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैंने बताया ये आपका क्या है, ये आपका एक्सेस रिएजेंट है जो बचा रह जाता है। ठीक है, ये आपका एक्सेस रिएजेंट है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक्सेस रिएजेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.041, रिएक्ट कितने करे -0.035। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0.066
ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आपसे पूछा क्या है, विच रिएक्टर इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, हाउ मच मतलब वेट में पूछ रहा है। तो जब आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 24 इज इक्वल टू 0.066। तो ये आ जाएगा आपका वेट इज इक्वल टू 24 इंटू 0.066 और ये आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.16 ग्राम। तो आंसर इज, एक तो आपका मैग्नीशियम बच रहा है, तो मैग्नीशियम विल बी योर एक्सेस रिएजेंट, और कितना बच रहा है 0.16 ग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को करेंगे। जब भी आपको दो रिएक्टेंट गिवन है और उनमें दोनों की इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप हमेशा पहले सेलेक्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, फिर आप मोल टू मोल एनालिसिस लगाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 6.02 into 10 to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, देखिए इसमें डायरेक्ट वेट ना देकर उसने क्या दे दिया है, मॉलिक्यूल्स दे दिया है। तो हमें मोलैरिटी, जब भी कंसंट्रेशन पूछा जाए बेटा उसका मतलब होता है मोलैरिटी। सबसे मोस्ट कॉमन टर्म है जो कंसंट्रेशन में यूज होता है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब आपके पास वॉल्यूम ml में गिवन है और हमसे तो हमेशा जब कंसंट्रेशन होता है तो वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, क्योंकि लीटर में ही कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 6.02 इंटू 10 टू पावर 20 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। आप ध्यान रखिए वॉल्यूम आपका ml में है, तो ml के लिए अगर उसको लीटर में चेंज करना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा और ये 100 ml। जब इसे आप कैलकुलेट करते हैं तो इधर आ गया 10 टू पावर 3 और यहाँ पर आ गया आपका, ये आ गया 10 टू पावर 2। ये क्या बचता है आपका 1 अपॉन 10 टू पावर 2। इसका मतलब 0.01 विल बी द आंसर। व्हाट इज द, और इसकी यूनिट होती है 0.01 मोलर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स के मैंने काफी तरीके बता दिए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है आपको मॉलिक्यूल्स दे दे, तो मॉलिक्यूल्स से घबराना नहीं है, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलैरिटी ऑफ द लिक्विड HCl इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर cc। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, मतलब 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.17 ग्राम। ठीक है, तो 1000 में कितना होगा, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम हो जाएगा, दैट इज 1.17 इंटू 1000। और इसका क्योंकि आपको मोलैरिटी निकालनी है तो मॉलिक्यूलर वेट से, तो ये हो गया मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1.17 अपॉन HCl है तो कितना हो गया 36.5 इंटू 1000। ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 32.05। वो आंसर इज सी। ध्यान रखिए कि आपसे डेंसिटी दे रखी है, आपको केवल 1000 में निकालना है और उसका फिर आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड दे देंगे तो यू विल गेट द मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.2 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन टर्म्स ऑफ ppm। ध्यान रखिए ppm हो, जैसे अगर मैं बोलती हूँ परसेंटेज वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये 100 ग्राम होता है। ppm क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
पीपीबी क्या होता है, कभी भी आ जाए घबराना नहीं है। वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर बिलियन, मतलब 10⁻⁹ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हमसे क्या पूछा है कि 10⁻⁶ में कितना होगा, तो ये इसने बोल ही रखा है कि 1000 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट में कितना है, 0.2 ग्राम है। तो हमें किसमें पता करना है, पीपीएम, मतलब 10⁻⁶ ग्राम में कितना होगा। तो 10⁻⁶ में कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻⁶। तो आपका ये आ गया 10⁻3, दैट इज 200। और क्योंकि हमने निकाला है कि 10⁻⁶ में कितना होगा, तो इसकी यूनिट हो जाती है पार्ट्स पर मिलियन। चलिए, तो आंसर इज बी। ठीक है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं कि पीपीएम का आखिर मतलब क्या है, पीपीबी का मतलब क्या है, वेट बाई वेट परसेंट का मतलब क्या है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what volume of oxygen gas measured at 0 degree centigrade and 1 atm pressure, ये आपकी STP कंडीशन गिवन है, is needed to burn the completely 1 liter of propane gas। तो प्रोपेन बोल रहा है, प्रोपेन तो C3H8, इसकी कंबशन रिएक्शन लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन कंबशन, ऑक्सीजन गैस से जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते ही हैं, CO2 प्लस वाटर। इसको सबसे पहले स्टूडेंट बैलेंस कर दीजिए। इसको बैलेंस करने के लिए 3, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, तो 3 कार्बन हो गया, फिर हाइड्रोजन का यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हो गया 4। आप बात करते हैं ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करिएगा हमेशा, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 और 4 10, तो दैट इज 5। तो आप बेटा यहाँ पे देख रहे हो कि वन वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन गैस को आप इसमें गेलो-सेक्स लॉ लगा दीजिए वॉल्यूम का, तो दैट इज 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन गैस के लिए 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 लीटर के लिए कितना चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यही तो वो पूछ रहा है कि आइडेंटिकल कंडीशंस हैं तो हमारा गेलो-सेक्स लॉ लग जाएगा, जितना गैसेस में हमेशा कि 1 वॉल्यूम के लिए आपको बस ये है कि इसकी जो बैलेंस इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए 5 वॉल्यूम चाहिए, तो 1 लीटर के लिए 5 लीटर, तो ए विल बी योर आंसर। ए विल बी योर आंसर। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफी दमदार है और काफी बच्चे इसमें जब 2016 में नीट हुआ था तो काफी बच्चों को आते हुए भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कैसे भाई अप्रोच कैसे करेंगे। अरे सपोज द एलिमेंट्स x एंड y कॉम्बिनेशन टू फॉर्म x/2 एंड x3, एक x और y जो है वो एटम्स हैं और वो कंबाइन होके दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वन इज x/2 एंड अनदर वन इज x3/2। चलिए, इतना समझ में आया। देखिए, सब फिजिकल केमिस्ट्री में यही बेनिफिट होता है, आपको हर कुछ इंफॉर्मेशन देगा, केवल एक अननोन निकालना होगा। ठीक है, तो यू हैव टू पेशेंस के आपको वो धीरे धीरे पेन उठा के कर देना है बस। x और y, x2 और y2 ये दे रखे हैं आपको। 1.1 मोल ऑफ x/2 वेज 10 ग्राम। अच्छा, तो इसने बोला है कि x/2 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है दैट इज 0.1 और वेट गिवन है इसका कितना है 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया इसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x/2 इज इक्वल्स टू 100। सिमिलरली अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट आपका नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स इसके गिवन है x3y3 के, x3y2 के इज इक्वल्स टू वेट, वेट कितना है 9 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तो इसमें दे रखे हैं 0.05 इज इक्वल्स टू ये है 9 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 180, क्या गया 180 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट गिवन है आपको। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये नहीं पूछा मॉलिक्यूलर वेट, आपसे पूछा है व्हाट आर द एटॉमिक वेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसके लिए बेटा आपको पता है कि x प्लस 2y मिलके xy2 बना रहे हैं, तो x का जितना एटॉमिक वेट होगा प्लस 2y मिलके कितना आ रहा होगा 100, यही इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सिमिलरली अगर मैं x3y2 का देखूं तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 180। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो माइनस ये आपका आ गया कितना माइनस का 80 और यहाँ पे आ गया माइनस का 2x, ठीक है। तो यहां से जब आप कैलकुलेट कर लोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई बेटा 40। आंसर तो आपका वैसे भी आ गया, ये x की वैल्यू, x की पहले लिखा हुआ है तो 40 है, तो दूसरी क्या होगी 30 होगी। फिर भी हम क्या करते हैं, अब x की वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देती हूँ x की वैल्यू x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू हो गई आपकी 40 प्लस 2y, y को थोड़ा सा हम चेंज कर ले रहे हैं जिससे आपको 24 ना लगे, ठीक है। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 100 और ये हो गया 2x एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो गया 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, तो ये आ गया आपका 60 2y और ये y इज इक्वल टू आ गया 30, ठीक है। आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The chloride of metal contains 71% of chlorine by weight and the vapor density of it is 50. The atomic weight of metal is. ध्यान रखिए बच्चों, वेपर डेंसिटी कभी भी गिवन हो, ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी गिवन हो और आपसे आपको मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है 50, तो 2 इंटू 50 दैट इज 100 दे रखा है, 100 आ गया उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो आपसे क्या पूछा है, इसी 100 में कितना है 71% क्लोरीन है, तो मेटल का वेट क्या होगा, तो इसका 71% कितना हो गया 71 ग्राम, ये 100 ग्राम है तो इसका 71% कितना हो गया 71 ग्राम, क्या हो गया क्लोरीन। तो मेटल कितना हो गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, 29 ग्राम ऑफ क्या हो गया बेटा मेटल। व्हाट विल बी द आंसर देन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 32 ग्राम ऑफ SOX ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर एट STP. STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एज्यूमिंग आइडियल गैस नेचर, द वैल्यू ऑफ X इज, ठीक है। तो ये आपको पता है कि मैंने आपको दो तरीके से बताया है नंबर ऑफ मोल्स, कि अगर वेट गिवन है तो कैसे निकालोगे, तो वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और अगर आपको वॉल्यूम गिवन है STP पर तो गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालने हैं, जो भी SOX है, ठीक है। तो एक तो वेट से निकल आया दैट इज 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपको पता नहीं है क्योंकि आपको X की वैल्यू नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, लेकिन आप इससे तो मोल्स निकाल ही सकते हो 11.2 22.4 लीटर, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि SOX के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SOX
इक्वल है, वेट नहीं गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 और ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपका इतना 32 ग्राम। जब ये आ गया 32 ग्राम तो मॉलिक्यूलर वेट में क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और एक्स कितने ऑक्सीजन के एटम्स है ये नहीं पता हमें, तो सल्फर प्लस एक्स एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक्स एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कितना आ गया 32 ग्राम, सॉरी 32 नहीं, सॉरी प्लीज करेक्ट इट। 32 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया आपका 64 ग्राम, ये गिवन है दैट इज ये आ गया आपका 64 ग्राम। ठीक है, तो सल्फर का कितना होता है 32 प्लस एक्स, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इज इक्वल टू 64, तो ये आ गया आपका 64 माइनस 32, ये आ गया आपका 16x, दिस इज 32, तो x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 2, वैल्यू आ गई 2। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा SO2, SO2 फॉर्मूला हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।